तो एपिसोड 16 लेकर आ गया अर्बन कल्टीवेटर का। फिर हमें अगले दिन दिखाया जाता है, जैंग बोलती है, हे क्या तुम आओगे नहीं? हमें ये दो बच्चे को हमारे साथ ले जाना होगा। मुझे पता है कि तुम्हारे पास कुछ ताकत है, लेकिन ये दोनों तो एकदम नॉर्मल है। वो बोलता है, ये है यंगर ब्रदर चैन, ये इन ड्रैगन पॉन्ड के पास रहता है, तो उसे इसके बारे में पता है। जैंग शॉक्ड होकर बोलती है, क्या सही में ये माउंटेन किधर रहता है? सी बोलते हैं, ठीक है तुम दोनों बैठ जाओ, हम लोग अभी निकलते हैं। फिर वो अपने मन में बोलता है, ये लड़की एक हफ्ते पहले बहुत ही कमजोर लग रही थी, लेकिन ये पहले से ताकतवर लग रही है। क्या वो जड़ी बूटी को खा लिया क्या? ये सही में पूरी तरह बर्बाद हो गया। फिर कुछ देर में वो लोग डोंगडू एरिया में आ जाते हैं। जैंग चैन को बोलता है, हे हम लोग डोंगडू में आ गए हैं, अब हमें सही से बताओ इन ड्रैगन पॉन्ड कहाँ पर है? चैन बोलता है, डबल ड्रैगन टाउन में, क्यूआई माउंटेन कंट्री। जैंग अपने मन में बोलती है, ये सही में बहुत ही ज्यादा शो ऑफ कर रहा है, लेकिन जब मुझे वो ड्रैगन का पॉन्ड मिल गया ना, मैं इसे मार डालूंगी। फिर वो लोग कुछ देर में डबल ड्रैगन टाउन में पहुंच जाते हैं। एक आदमी बोलता है, मिसेस जैंग आपका स्वागत है यहाँ पर। मैंने सुना है कि आप डीप पॉन्ड में जाना चाहती हो, तो मैं इसे ले आया हूँ। वो आदमी बोलता है, तुम मुझे बिग चू बोल सकती हो, मैं एक ओल्ड हंटर हूँ। क्या तुम यहाँ पर ड्रैगन पॉन्ड खोजने आई हो क्या? जैंग बोलती है, और तुम्हें वो जगह पता है? जो बोलता है, हाँ मुझे पता है, लेकिन तुम वहाँ पर नहीं जा सकती हो, हमारे पूर्वज ने बताया था कि वहाँ पर मत जाना। जैंग बोलती है, तुम कहना क्या चाहते हो? जो बोलता है, वो पॉन्ड के बगल में कोई भी घास नहीं उगता है, वहाँ का पानी बहुत ही ठंडा है, अगर कोई आदमी उसे पीता है तो वो मर जाता है, और इसके अलावा वहाँ पर एक मॉन्स्टर भी रहता है। वो आदमी चू को बोलता है, तुम अभी के समय में मॉन्स्टर पर विश्वास करते हो? तुम्हें क्या अपने बेटे के लिए घर नहीं चाहिए क्या? चू बोलता है, वो घर ठीक है। जैंग बोलती है, जिस बारे में ये बात कर रहा है, हमारे मास्टर भी यही बारे में बात कर रहे थे, जबकि पता है कि हमें कहाँ पर जाना है, तो हमें अभी निकलना होगा। फिर वो लोग उसी समय निकल जाते हैं। वो बोलता है, मास्टर चैन इन्हें तो एक आदमी मिल गया रास्ता दिखाने के लिए, फिर वो लोग हमें वहाँ पर क्यों ले जा रहे हैं? चैन बोलता है, क्योंकि जैंग फैमिली मुझ पर विश्वास नहीं करता है। मैंने जैंग भी एक्सेंट में बात किया था, लेकिन तुमने बोल दिया कि मैं डोंगडू से हूँ। अगर तुम जैंग फैमिली से होते तो तुम विश्वास करते? वो बोलता है, नहीं मुझे नहीं लगा था कि जैंग फैमिली के लोग हमारे एक्सेंट को समझ जाएंगे। चैन बोलता है, वो लोग हम पर नजर रख रहे हैं, लेकिन मुझे अभी भी नहीं समझ में आ रहा है कि ये लोग इन ड्रैगन पॉन्ड को क्यों खोज रहे हैं। मिस्टर सी के पास लकड़ी वाला ताकत है, इससे इन ड्रैगन पॉन्ड का कोई भी लेना देना नहीं है। क्या इन ड्रैगन पॉन्ड में कोई खजाना है क्या? हालांकि वहाँ पर कुछ मॉन्स्टर होते हैं जो सभी मैजिक दवाई और खजाने को अपने पास रखता है। अगर ऐसी बात है तो मुझे वहाँ का सब कुछ लेना होगा। जो बोलते हैं, हम लोग अभी और आगे जा नहीं सकते हैं, हवा से बचने के लिए हमें यहीं पर शेल्टर लगाना होगा। फिर वो सभी लोग टेंट लगाने लग जाते हैं। तभी जैंग बोलती है, हे चू हमारे साथ आकर खा लो। वो बोलते हैं, मास्टर चैन सही में ये लोग बहुत ही बेकार है। जी बोलती है, तुम्हें क्या लगता है हम लोग जाकर उससे खाना मांगेंगे? और वो लोग गुस्से से जैंग की ओर देखने लग जाते हैं। फिर जैंग वहाँ पर बैठ जाता है और अपने मन में बोलता है, हालांकि ये सिंपल ट्रिक बहुत ही बेकार है, लेकिन मैं पूरी तरह इसके लिए तैयार हूँ। फिर चैन उन दोनों को कुछ दे देता है। फिर वो दोनों अपने मन में बोलता है, ये क्या हम लोग इसे खा सकते हैं क्या? जो होगा देखा जाएगा। फिर वो लोग खा लेते हैं। फिर वो बोलते हैं, खाने के बाद मुझे बहुत ही हल्का लग रहा है। वो बोलता है, मास्टर चैन ये तो लेजेंडरी मैजिक दवाई है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा बॉडी बहुत ही ज्यादा ताकतवर हो गया है। जी बोलती है, मेरा शरीर हल्का हो गया है और मुझे भूख भी नहीं लग रहा है। चैन बोलता है, ठीक है बैठ जाओ और मेडिटेशन करो और प्रैक्टिस करो ऑस्टेरिस को, जैसा मैं सिखा रहा हूँ तुम दोनों को। फिर वो दोनों बैठकर मेडिटेशन स्टार्ट कर देते हैं। जैंग बोलती है, ये लोग कर क्या रहे हैं, क्या इन्हें भूख नहीं लगा है क्या? तभी एक आदमी बोलता है, अगर हम लोग इसे 2 दिन तक खाना नहीं दे तो ये लोग वैसे भी हार मान जाएंगे। सी बोलते हैं, मुझे लगता है कि ये लोग किसी तरह का कुंफू सीख रहे हैं, अगर ये लोग एनर्जी जमा कर रहे हैं मैजिक आर्ट को सीखने के लिए, तो ये लोग को बहुत ही ज्यादा भूख लगेगा। फिर हमें अगला दिन दिखाया जाता है। जैंग बाहर में आकर देखती है तो बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और बोलती है, चलो देखते कि तुम लोग कितना देर अपने आप को रोक पाते हो खाने से। फिर कुछ देर के बाद जूही बोलती है, मेरे बॉडी में पूरा ताकत बढ़ती है, मुझे लगता है कि मेरे हाथों और पाँव में बहुत ही अलग तरीका का ताकत आ गया है। फिर वो अपने मन में बोलती है, मैंने सोचा था कि मैं ये प्रैक्टिस करूंगी जिससे मैं साबित कर दूंगी कि मैं इसका स्टूडेंट बनने के लिए काबिल हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगा था कि मैं इसे एक दिन में सीख जाऊंगी, तो मेरा जर्नी यहीं से शुरू हो गया। वो अपने मन में बोलता है, मैंने एक ही रात में ऑस्ट्रिच सीख लिया है, लेकिन असल में सीखने में इसे 3 साल लग जाता है। सही में ग्रेट मास्टर चैन ये नाम के लायक है, इनका ताकत पूरा इमॉर्टल की तरह है। फिर हमें 3 दिन के बाद दिखाया जाता है। जो बोलता है, अब मैं और आगे नहीं जा सकता हूँ, तुम लोग भी आगे मत जाओ। फिर वो लोग आगे भागते हुए बोलते हैं, मुझे दिखाई दे रहा है हम लोग पहुंच गए हैं। चैन बोलता है, ये इन ड्रैगन पॉन्ड है, सही में ये जगह में इन क्यूआई गैदर होता है,
ये पागल साधु और मॉन्स्टर के लिए ये जगह जन्नत से कम नहीं है। तभी कोई चिल्लाते हुए बोलता है, निकल जाओ यहाँ से, तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो। चैन बोलता है, चलो जाकर देखते हैं कि वहाँ पर क्या हो रहा है। फिर वहाँ पर जाकर देखते हैं कुछ लोग वहाँ पर खड़े होते हैं और वो लोग गुस्से से ऊ को देख रहे होते हैं और बोलते हैं, हे ऊ, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने हमारी सीक्रेट जगह को दिखाया इन्हें और हमारे रूल को तुम तोड़े हो। वो चैन को बोलता है, मास्टर चैन, ये मेरे भाई है, मेरे ही क्लाइंट के हैं। फिर वो चिल्ला के बोलता है, हे मू, मैं इन्हें यहाँ पर नहीं लाया हूँ, ये लोग अपने से यहाँ पर आए हैं। मू बोलता है, हे ऊ, अब झूठ मत बोलो, हमारे फॉलोअर्स ने तुम्हें डबल ड्रैगन पॉइंट में देखा है। दूसरा आदमी बोलता है, तुम इतने सारे लोग को यहाँ का रास्ता दिखा रहे हो, तो तुम्हें क्या लगता है हमें इस बात का पता नहीं होगा क्या। जैंग बोलते है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है तुम लोग का बेकार का नाटक से, जल्दी से मेरे रास्ते से हट जाओ। फिर वो आदमी बोलता है, तुम कौन हो और तुम वो को कैसे जानती हो। जैंग बोलती है, मैं हूँ जैंग, गैंग आइलैंड की जैंग फैमिली से, मैं यहाँ पर इन्वेस्टिगेट करने आई हूँ। वो आदमी बोलता है, जैंग फैमिली। दूसरा आदमी बोलता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता है कि तुम कौन हो, चाहे कोई अमीर फैमिली से हो या फिर गरीब से, ये हमारा इलाका है। जैंग बोलती है, तुम्हारा इतना हिम्मत, तुम दोनों मेरा इज्जत बर्बाद कर रहे हो, लेकिन तुम लोगों को नहीं पता कि हमारे पास बंदूक है। वो आदमी बोलता है, तो क्या हो गया, तुम्हें क्या लगता है कि हम लोग बंदूक से डरते हैं क्या। तभी वो आदमी सामने आ जाता है और बोलता है, बकवास बंद करो तुम लोग, जबकि तुम लोग हमारे सीक्रेट जगह को देख लिए हो, तुम्हें अब मरना होगा। फिर वो अपने जादू का इस्तेमाल करने लग जाता है। सब लोग शॉक्ड होकर बोलते हैं, अब ये क्या है। जैंग बोलती है, सही में ये दोनों बूढ़े आदमी को मैजिक आर्ट आता है। हे मिस्टर सी। तभी मिस्टर सी सामने आ जाता है और अपना मैजिक का इस्तेमाल करते हुए बोलता है, बस करो, तुम लोग अभी के अभी हट जाओ, नहीं तो मैं कोई परवाह नहीं करूंगा। मुंह बोलता है, तुम हमारे ही जैसा हो, फिर भी तुम उनकी मदद कर रहे हो। दूसरा आदमी बोलता है, तुम्हें क्या लगता है हम लोग कमजोर है क्या। फिर वो मैजिक से उस पर हमला कर देता है। सी बोलता है, ये छोटा सा क्यूआई इन है और इसके लिए तुम बहुत ही ज्यादा भाव खा रहे हो। फिर वो सभी ब्लैक स्मोक को खा लेता है अपने मैजिक का इस्तेमाल करके। फिर वो उस आदमी पर हमला कर देता है और उसे बांध देता है अपने जादू का इस्तेमाल करके। दूसरा आदमी अपने मन में बोलता है, ये मिस्टर सी बहुत ही ज्यादा ताकतवर है और इसके अलावा वो उनके साथ है, क्या मैं यहाँ से निकल जाऊँ। तभी सी उसके पास आ जाता है और बोलता है, मैं यहाँ पर मैजिक दवाई लेने आया हूँ मेरे मास्टर जैंग के लिए, और मुझे जैसे ही मिलेगा मैं यहाँ से निकल जाऊंगा। मैं यहाँ पर किसी के लिए मुसीबत नहीं बनना चाहता हूँ, अगर तुम हाँ नहीं करोगे तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। अब बताओ मुझे क्या करना है तुम्हें। जैंग बोलती है, मिस्टर सी, आप इन्हें कैसे जाने दे सकते हैं, मुझे लगता है कि ये ऊ और चैन इनके साथ मिले हुए हैं। तभी अचानक से पानी से कुछ बाहर आने लग जाता है और वो पीछे देखकर शॉक्ड हो जाती है और चिल्लाते हुए बोलती है, ये तो इन स्नेक है। फिर वो इन स्नेक सी पर हमला कर देता है, लेकिन वो कुदक के बच जाता है, लेकिन वो स्नेक दूसरा आदमी को खा लेता है। जैंग ये देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और चिल्लाने लग जाती है। तभी बॉडीगार्ड बोलता है, मिस आप पीछे रहिए, आप कहीं पर जाकर छिप जाइए। हे लड़कों, जल्दी से हथियार निकालो और मेरे पीछे चलो। फिर वो लोग बंदूक से स्नेक पर हमला कर देता है। वो आदमी बोलता है, धत तेरी की, अगर मेरे पास कोई बड़ा हथियार होता तो मैं ये बड़े कीड़े को बीच से चीर देता। फिर वो अपना चाकू निकालकर उसकी ओर जाकर हमला कर देता है और बोलता है, धत तेरी की, मेरा तलवार इसके मसल में फंस गया है, ये कैसे हो सकता है। मैं ऐसा करके कोई भी आयरन प्लेट को तोड़ सकता हूँ, लेकिन ये सही में बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। फिर वो स्नेक उसे मारकर पानी में फेंक देता है। एक लड़की जैंग का हाथ पकड़ लेते और बोलती है, मिस चलिए यहाँ से जल्दी। जैंग बोलती है, मिस्टर सी अभी भी वहाँ पर है। सी गुस्से से वो स्नेक को बोलता है, तुम बेकार से जानवर कहीं के। फिर वो अपना ताकत का इस्तेमाल करके उस स्नेक पर हमला कर देता है, लेकिन इससे कुछ ज्यादा असर नहीं होता है उसे। सी अपने मन में बोलता है, मैं अपना पूरा जान लगा दिया था ये हमला करने के लिए, लेकिन इसे थोड़ा सा भी नुकसान नहीं हुआ। तभी वो स्नेक अपने मुंह से स्मोक को फेंकता है। फिर वो पीछे देखकर शॉक्ड हो जाता है, वो जिस पर हमला किया था वो लोग पिघल गए थे। जैंग घबराते हुए बोलती है, अब हम लोग क्या करेंगे। दूसरी तरफ मुंह बोलता है, ये सब क्यों हो रहा अभी, ये तो 30 साल बाद जगने वाला था ना, ये कैसे हो गया अभी। चैन बोलता है, सही में तुम लोग बेवकूफ हो, वो स्नेक आराम से सो रहा था क्योंकि वो क्यूआई को सह नहीं पा रहा था और वो उसे रिफाइन भी नहीं कर पा रहा था डीप पॉन्ड में। जब कोई पूरी तरह बेहोश हो जाता है तभी ये क्यूआई उसके शरीर में अच्छी तरह से काम करता है, इसलिए ये स्नेक इतने समय तक सोता रहता है और तुम लोग पॉन्ड के बाहर में लड़ाई कर रहे हो और इसी कारण वो ऊपर आ गया है तुम लोगों को खाने के लिए। वो बोलता है, मास्टर चैन क्या हमें यहाँ से निकलना चाहिए क्या। जीव बोलती है, सही में ये क्रिएचर बहुत ही ज्यादा डरावना है। चैन बोलता है, हम लोग यहाँ से जाए, लेकिन हम लोग यहाँ से क्यों जाएंगे, हम लोग इसी कारण यहाँ पर आए हैं। जैंग बोलती है, तुम करना क्या चाहते हो। चैन बोलता है, मैं मारना चाहता हूँ इसे। जैंग बोलती है, क्या तुम पागल हो गए हो क्या। फिर वो स्नेक के पास जाते हुए बोलता है, मैं इस दिन के लिए कितना दिन से इंतजार कर रहा था,